ये किसने बोला है कि अधिकार नहीं मिलेगा? किसने बोला है कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा? मैं एक स्टेटमेंट, दुष्यंत जी एक मिनट, प्रोफेसर स्वामी, किस ने बोला कि पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा? अरुण गोविल। कब बोला? ये अपने पिछड़ों को अधिकार नहीं, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलेगा, ये बयान कब दिया? संविधान बदल देंगे, ये कभी नहीं बोला। लल्लू सिंह ने कहा सर, यही अब धीरेन्द्र जी वो कह रहे हैं कि लल्लू सिंह ने बोला कि संविधान बदल। अब देखिए हम लोग फिर डिरेल कर रहे हैं, हम फिर संविधान वाली डिबेट मैंने कितनी की है, आज फिर संविधान पर आ गए। लेकिन मेरा सवाल जो 10 सेकंड, हाँ बोलिए धीरेन्द्र। 10 सेकंड। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने एक ही मंच से कहा है, अरे क्या भरोसा वो कल प्रधानमंत्री होंगे, कल लल्लू सिंह हो गए प्रधानमंत्री, किया जा सकता है। कल अरुण गोयल हो गए, तो आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त किया है तुष्टीकरण को लेकर के, और सुचित्रा जी आज उसी तुष्टीकरण का नतीजा है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के पास जब मुद्दा नहीं होता है, चन्नी साहब जैसे लोगों के कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास जब मुद्दे नहीं होते हैं, तो भारत पाकिस्तान का नारा ये लोग देते हैं और आरोप हमारे ऊपर में लगाते हैं कि चुनाव के समय में इस तरह की बातें करते हैं। और मोदी जी को आप डर दिखलाते हैं पाकिस्तान के एटम बम का, जिसके पास बिरयानी खाने चले जाते हैं भाई, आटा नहीं रहे। और वही कांग्रेस, बीच में ना बोलिए, सुनिए, वही कांग्रेस और आपकी सरकारों ने यही बिरयानी आतंकवादियों को सिर्फ पैसे देकर के खिला के बेचने का। अरे तो उनके यहाँ जाके बिरयानी को खाली। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर जा रही हूँ जरा। कांग्रेस के 10 साल के सरकार में, हाँ जी, कांग्रेस के 10 साल की सरकार में 10,000 वहां पे आतंकवादी घटनाओं में जाने गई हैं, और आज 2014 से लेके अभी तक मात्र 2,700 अरे राम राम, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आम आदमी पार्टी को लेकर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दो। प्रोफेसर स्वामी, शर्म आनी चाहिए। प्रोफेसर स्वामी, जांच की सिफारिश पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है, दिल्ली के एलजी बीजेपी के एजेंट हैं। अब आम आदमी पार्टी एलजी को कह रही है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है। यानी कि अब मैं फिर बता रही हूं, ये बड़ी खबर है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन पर एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी ने कर दी है। क्यों की है? वो कह रहा है कि सिख फॉर जस्टिस जो कि आतंकवादी संगठन है, उससे पैसा लिया है, उससे $16 मिलियन लिए गए और इसी की जांच की सिफारिश की गई है। अब दूसरी खबर यह कि आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है, कह रही बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की तरफ से यह जांच की सिफारिश की गई है और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। अब आप मानकर चलिए कि यह बड़ी डेवलपमेंट है और इसके बाद अब इस पर रिएक्शंस आएंगे, पॉलिटिकल रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीधे आतंकवाद से जोड़ने वाली जांच होगी, ये एलजी ने सिफारिश कर दी है। अगर इसको मानता है गृह मंत्रालय तो सोचिए कि ये एनआईए जांच किस मुद्दे पर होगी? सिख फॉर जस्टिस से पैसा लेने, आतंकवादी संगठन से पैसा लेने के मामले में ये जांच इनिशिएट होगी, ये बड़ी खबर है। अब मैं इस पर मैं वापस आ रही हूं, क्योंकि जहां एक तरफ पैसे लेने का, वहीं पैसे के नोटों का अंबार निकलने का खेल हो रहा है। मैं दोनों खबरों पर इस तरफ इस वक्त बनी हुई हूं। सीधा सवाल ये है दुष्यंत जी, आपके जो नेता हैं वो एक तरफ बयानों से भी हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैश भी निकल रहा है। ये कैश जो निकल रहा है मुझे नहीं पता है, मैं अभी कह रही हूँ जांच का विषय है, अभी कुछ नहीं कहा है ईडी ने इस पूरे मामले पर। ये कैश निकला है, किसके घर से निकला है ये बताया गया। सीधी समझ है, आम आदमी घर में देखता है, उसे लगता है कि हमारे पास एक गड्डी नहीं है, यहाँ पर गड्डियां निकली जा रही है नोटों की, करोड़ों निकल रहे हैं। और किस व्यक्ति के घर निकल रहे हैं? नेता के घर नहीं, नेता के पीएस के घर निकल रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है? ये सीधे इस पर जवाबदेही किसकी बनेगी? बीजेपी की तो जवाबदेही नहीं है ना? बिल्कुल इनकी जवाबदेही इनकी है। अच्छा, कैसे है? क्योंकि ईडी इनके अधीन है। आप देखिए जिस तरह से पिछले चुनाव से पहले आईटी डिपार्टमेंट ने, ईडी ने धीरज साहू जी के यहाँ रेड की और ऐसा बिल्कुल एक सेट बना के फिल्म के जैसा पूरे नोटों का बंडल, और यहाँ टीवी मीडिया में हर जगह पे डिबेट खड़ा किया। उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला? ढाक के 3 पार। उन्होंने पैसे का सारा विवरण दे दिया और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं चला। पहले चरण के चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया? संदेश खाली का मामला बनाया, उसको हाईलाइटेड किया, उसका स्टिंग वीडियो आ गया, वो सारा कुछ फर्जी था। तो इस बात की जिस तरह से डॉक्टर स्वामी ने कहा, डॉक्टर स्वामी के आरोपों को बल मिलता है। आप संदेश खाली को मैं उसके वीडियो की बात कर रहा हूं, जो भाजपा के एक कथित नेता का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जो भाजपा का पदाधिकारी है, जो बंगाली में कह रहा है, मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा है, उसको देख के लगता है वो फर्जी है।
तो आरोपों को बल मिलता है। डॉक्टर स्वामी ने जो कहा है कि भाई वो कोई भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो आरोपों को बल मिलता है। अच्छा, मंत्री के घर से 5 रुपया मिला नहीं, दुष्यंत जी, चंपई सोरेन पे कोई आरोप नहीं। शर्मा जी से मैं तो पूछना चाहता हूँ, चंपई सोरेन की सरकार पे कोई आरोप लगा दे, कोई आरोप नहीं। हेमंत सोरेन जो जेल में हैं, उनके ऊपर 5 पैसे का आरोप नहीं, उन पे भी जिस आरोप में वो जेल में है कथित रूप से आरोप है। एक बात बताइए मुझे ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री हैं, मंत्री अपने घर में जिस व्यक्ति को रखेंगे वो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। नहीं, वो मंत्री उनके मंत्री जी के घर में रहता है, वो जिसके धन बरामद हुआ है। नहीं, उनका पीएस है ना, तो वो किसी के बीजेपी के काडर को रखेगा क्या अपने यहाँ काम पर? ये आप नहीं रखेगा जब ये रख रहे हैं कांग्रेस के लोगों को रोज अपनी पार्टी में ले रहे हैं। बोलने के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे ना सर, ये होता है क्या? अच्छा, मैं प्रियंका जी से पूछूं, प्रियंका जी के नेता क्या बीजेपी काडर के व्यक्ति को अपने घर में रखेंगे? लालू जी रखेंगे क्या? तेजस्वी जी रखेंगे क्या? ये बोलने के लिए कुछ भी मत बोलिए ना, ये इट अप्लाइज टू बोथ साइड। ये बोलने के लिए बोल नहीं रहे हैं। आप बताइए, क्या जो मैंने कहा संदेश खाली और धीरज साहू के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया गया? के शर्मा जी जनता पार्टी ने धीरज साहू ने अपने पैसे का हिसाब दे दिया, आप लोगों ने उसके बात करते थे बतंगड़ बना दिया कि आज तक भी आप लोग यही कहते रहते हैं कि 350 करोड़ निकले थे, उन्होंने तो हिसाब दे दिया था, फंस गए आप, वो ये कह रहे हैं। ये सरासर झूठ है। हाँ। ये सरासर झूठ है, कोई हिसाब नहीं है, मामला अभी भी है, अभी भी चल रहा है, कोई हिसाब नहीं है। अवैध धनता तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की आपने? क्या है अगर वो अच्छा बोलने तो दीजिए। अरे मैं सुन लो ना भाई, बीच में बकवास जल्दी से, टाइम नहीं है। नागर साहब गिरफ्तार क्यों नहीं किया? के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं उसका। विश्वसनीयता क्या है इनके पीछे? इधर कोई पार्टी है ना तले। अब रही बात संदेश खाली की, संदेश खाली का मामला हाईकोर्ट में, जिसपे फर्जी की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट फर्जी है क्या? नहीं, वीडियो फर्जी है क्या? बोलना है, क्योंकि इनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, जो वीडियो आया है मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बात का वैल्यू है। इतने बड़े चैनल में, अरे भैया चुप रहो यार। अरे भैया चुप रहो, आपको समझ नहीं आती? आप दोनों इस तरह से नहीं, मैं एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आप अपराधी बन के जेल के अंदर है। नहीं, वीडियो वायरल नहीं है भाजपा के संदेश खाली की घटना फर्जी है, तो उसका अपराधी जो है जेल के अंदर होगा। अब तीसरी बात, लेकिन मुझे आज आश्चर्य हुआ इस चैनल में बैठ के और इन लोग के विपक्षियों के बयान को देख के कि भारत को धमकी दे पाकिस्तान का, वो अल्पसंख्यक है इसलिए वो धमकी दे रहा है, आप उस पर यदि रिएक्ट कर रहे हैं तो साहब आप अल्पसंख्यक का अपमान कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी यदि कोई जेल में जिसको सजा हुई है, पुलवामा के शहीद सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के मामले में, तो साहब आप दलित को आरोपी बना रहे हैं, ओबीसी को आरोपी बना रहे हैं। ये साहब आपकी मानसिकता, आपकी पार्टी के। देखिए, अब सवाल ये पूछे जाएंगे, जहां एक तरफ सुनिए, जहां एक तरफ ये पूछा जाएगा कि ये 30 करोड़ का हिसाब क्या है, वहीं जांच में ये भी पूछा जाएगा कि ये 30 करोड़ किसके हैं। ये अगर ईडी कह रही है कि ये सीधे सीधे मंत्री से जुड़े हैं, तो उसका लिंक क्या है, ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। मैं वही कह रही हूं, ये भी पूछा जाएगा। तो दोनों तरफ से थोड़ा इंतजार और करना होगा, और वो इंतजार हम इसलिए करेंगे क्योंकि चुनाव से कुछ घंटे पहले नोटों की गड्डियां इशारा करती हैं कि क्या इनका इस्तेमाल चुनाव में होना है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है।